राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को भाई दूज के इस पवित्र पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई दूज, जिसे यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। यह दिन भाई और बहन के प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद का प्रतीक है। बहनें इस दिन अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाती हैं, उनकी दीर्घायु और मंगल की कामना करती हैं और अपने हाथों से उन्हें भोजन कराती हैं। भाई भी प्रेम पूर्वक बहनों को आशीर्वाद और उपहार प्रदान करते हैं। कुछ स्थानों पर इस दिन एक विशेष परंपरा प्रचलित है। बहनें अपने भाई की हथेली पर चावल के आटे का घोल लगाती हैं, फिर उस पर कद्दू के फूल, पान का पत्ता, सुपारी और थोड़ी दक्षिणा रखती हैं। इसके पश्चात बहनें धीरे धीरे जल छोड़ते हुए यह पवित्र मंत्र बोलती हैं। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, समुद्र, वेद, पुराण, तप, सत्य, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवता, मुनि तथा धर्म मेरे भाई की रक्षा करें। जब तक सूर्य और पृथ्वी इस संसार में विद्यमान रहें, तब तक मेरे भाई की आयु और उसकी संतति अक्षय बनी रहे। इस मंत्र के बाद बहनें भाई को तिलक लगाकर भोजन कराती हैं और स्नेहपूर्वक अपने आशीर्वाद देती हैं। अब आइए जानते हैं वर्ष 2025 में भाई दूज का पर्व कब मनाया जाएगा और इसके शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे। इस वर्ष कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि का आरंभ बुधवार की रात्रि के लगभग 8:17 पर होगा और यह तिथि अगले दिन गुरुवार की रात्रि के लगभग 10:46 तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार भाई दूज का पर्व गुरुवार के दिन मनाया जाएगा। यह दिन अत्यंत शुभ रहेगा क्योंकि उस दिन दो विशेष योग बन रहे हैं। प्रातः काल तक आयुष्मान योग रहेगा और उसके पश्चात पूरे दिन सौभाग्य योग रहेगा। इन दोनों योगों को जीवन में समृद्धि और दीर्घायु का प्रतीक माना गया है, इसलिए यह समय भाई को तिलक करने के लिए अत्यंत मंगलकारी रहेगा। अब बात करते हैं शुभ मुहूर्तों की। तिलक करने के लिए सबसे उत्तम समय रहेगा अभिजीत मुहूर्त, जो प्रातः काल के लगभग 11:48 से लेकर दोपहर के लगभग 12:33 तक रहेगा। जो बहनें इस समय अपने भाइयों के पास नहीं पहुंच पाती, वे सांध्य काल में भी तिलक कर सकती हैं, विशेष रूप से अमृत काल में, जो संध्या के लगभग 7 बजे से लेकर 8:45 तक रहेगा। इस दिन राहु काल का समय दोपहर के लगभग 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। यद्यपि राहु काल में किसी भी शुभ कार्य से बचने की परंपरा है, परंतु यदि परिस्थितिवश बहन को इसी समय तिलक करना पड़े तो भगवान विष्णु का नाम लेकर और यमराज जी से रक्षा की प्रार्थना करके तिलक करना भी शुभ माना जाता है। इसके अतिरिक्त दोपहर के समय विजय मुहूर्त भी अत्यंत मंगलकारी रहेगा। यह लगभग 2 बजे के आसपास आरंभ होकर 2:30 बजे तक रहेगा। यदि बहन इस विजय मुहूर्त में अपने भाई को तिलक करती है और उसके जीवन में सफलता की कामना करती है, तो उस प्रार्थना का फल शीघ्र मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि शुभ मुहूर्त बीत जाने के बाद बहनें अपने भाइयों तक पहुंचती हैं या भाई अपनी बहनों के घर देर से आते हैं। ऐसे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। द्वितीय तिथि के समाप्त होने तक किसी भी समय सच्चे मन से तिलक किया जा सकता है। मुख्य बात यह है कि बहन के मन में स्नेह, विश्वास और शुभ भावना बनी रहे। यमराज जी स्वयं कहते हैं, जिस दिन बहन अपने भाई को सच्चे प्रेम से तिलक करती है, उस दिन मृत्यु भी दूर रह जाती है। इस प्रकार भाई दूज का यह पर्व केवल विधि विधान का दिन नहीं, बल्कि बहन के प्रेम की सजीव अभिव्यक्ति है। यह त्योहार हमें यह सिखाता है कि प्रेम, प्रार्थना और विश्वास से बड़ा कोई कवच नहीं। इस पवित्र अवसर पर बहनें यमराज जी के नाम का एक दीपक जलाती हैं। यह दीपक घर के मुख्य द्वार पर बाहर की ओर जलाया जाता है, जिससे भाई के जीवन में उजाला, सुरक्षा और मंगल बना रहे। इस दीपक को यम दीपक कहा जाता है और इसका प्रकाश बहन की ममता का प्रतीक माना जाता है। अंत में बस इतना ही कहना उचित होगा, गंगा पूजे यमुना को, यमी पूजे यमराज को। भाई दूज का यह पर्व लाए हर बहन के जीवन में सुख और हर भाई के जीवन में दीर्घायु। राधे राधे। जय यमराज जी की, जय यमुना माता की।